नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। मेरठ के मवाना कस्बे में 4-5 घरों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर चिपके हुए मिले, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई भी की। यानी ये विवाद कानपुर से शुरू होकर अब मेरठ तक भी पहुंच गया है। यानी कानपुर, बरेली, संभल और उसके बाद मेरठ, और पुलिस लगातार एक्टिव है। इस वजह से ऐसे शरारती तत्वों को खोज भी रही है जो माहौल खराब करना चाहते हैं। आखिर कौन है वो लोग जो उत्तर प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई करके, इस तरह की क्रियाविधि करके उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में, बलवे की आग में झोंकना चाहते हैं? ये ऐसा क्यों चाहते हैं? इनका मकसद क्या है? क्या उत्तर प्रदेश में जो शांति व्यवस्था कायम है, उस शांति व्यवस्था में ये सेंध लगाना चाहते हैं? क्या उत्तर प्रदेश से ये दंगा शुरू करना चाहते हैं? भारत को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं? आखिर वो कौन लोग हैं जो इस तरह के विवाद को जन्म दे रहे हैं? इसी मुद्दे के साथ हम आए हुए हैं। यहाँ लखनऊ में हम हैं इस वक्त। सर, क्या नाम है आपका? राम, हृदय राम। आप ये बताएं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर या होर्डिंग लगाते हैं और किसी के घर पर चिपका देते हैं? लगातार जब ये मालूम है कि इस तरह की कोई नई प्रक्रिया नहीं शुरू करनी है, मुझे लगता है कि आई लव मोहम्मद से या आई लव महादेव से या किसी भी चीज से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका इस तरह से पोस्टर लगाना, क्योंकि वहां जिन लोगों के घरों पर लगे थे वो लोग भी, उसमें से एक आध दो लोग थे, बोले कि पता नहीं कौन आके लगा के चला गया। तो हमें ये जानना है कि आखिर वो कौन लोग हो सकते हैं जो इस तरह की सियासत कर रहे हैं। देखिए, ये जो इस तरह से मेरठ मवाना में घटना घटी है और इस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं, ये निंदनीय है। और जो भी इसके पीछे अपराधी हैं, चाहे शरारती तत्व, इनके खिलाफ सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। आपको अपने धर्म को मानने की आजादी अपने घर में मानिए, और भारत का संविधान भी यही कहता है। बाबा साहब अम्बेडकर को हैदराबाद निजाम ने उस जमाने में करोड़ों रुपया देने की लालच दिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं इस्लाम धर्म कबूल नहीं करूंगा, एक क्रूर धर्म है, और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था जो भारतीय धर्म था। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैं पहले भी भारतीय हूँ, अंत तक भी मैं भारतीय हूँ। तो हम आई लव माई इंडिया क्यों नहीं बोल रहे हैं? मेरा भारत महान होना चाहिए, ग्रेट इंडिया होना चाहिए। और बार बार हम देश के नागरिक यही चाहते हैं कि अब देश प्रथम है, धर्म बाद में है। लेकिन जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, जो उनके नेता हैं, ये लोग धर्म को नंबर 1 पे मानते हैं, देश को नंबर 2 पे मानते हैं। यही समझने की दिक्कत है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। देश और राष्ट्र प्रथम मानती है और नागरिकों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। और इस तरह से दुस्साहस करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इनके खिलाफ, क्योंकि मुसलमानों में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि 90% मुस्लिम गरीब है, वो शिक्षा से दूर है, वो मदरसे में पढ़ता है। और जो मुस्लिम आबादी की जो राजनीति करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं, जैसे मौलाना लखनऊ में नदवी हैं, किसी की भी सरकार हो उनको सुरक्षा मिलेगी, गडर मिलेगी। इमरान मसूद सहारनपुर में है, तौकीर रजा बरेली में है, बर्क साहब वहाँ हैं, संभल में थे, इनके पोते सांसद हैं, गाजीपुर मऊ में अफजाल मुख्तार। ये लोग बड़े लोग हैं। ये गरीबों को बरगला करके, मुसलमानों को बरगला करके और इनको लेकर के साथ में साथ सियासत करते हैं। आपको लगता है कि ये उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार इस तरह की कोशिशें हो रही हैं, आप थोड़ा देर और रुके रहिएगा, तब तक विनीत शुक्ला जी भी आ गए हैं यहाँ। विनीत जी, आप बताएं ये कौन लोग हैं? जैसे अभी मेरठ के मवाना कस्बे में भी 4-5 घरों पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ मिला। नमस्कार, आई लव मोहम्मद लिखा हुआ मिला। आप ये बताएं कि यहाँ पर कौन ऐसे लोग हैं कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, इसके बाद भी उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं, या बलवा करना चाहते हैं, या अशांति फैलाना चाहते हैं? ये कौन लोग हो सकते हैं? देखिए, इन मौलानाओं के पीछे सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनकी रोटी इस उत्तर प्रदेश की जनता गलने नहीं दे रही है। वही छटपटाहट में ये सब करवा रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये दोनों दल लगातार इन मौलानाओं के पीछे लग करके, और किसी को, जनता को या आम आदमी को या भारतीय जनता पार्टी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप आई लव के नाम पर कुछ भी आप करिए, अपने मोहब्बत जिससे करनी है, अपने देवताओं से या जो भी आप जिनको मानते हैं धर्म में, अपने धर्म में आप करिए, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन उसके पीछे जो आगजनी, आग लगाने का काम जो कर रहे हैं, वो राजनीतिक दल हैं। और सिर्फ लोगों को आग में झोंक करके, आप आई लव कलाम नहीं करते हैं, कलाम के लिए आई लव नहीं है।
लेकिन दूसरे आतंकवादी जो बम ब्लास्ट करते हैं उनके लिए आई लव है। अरे भैया ऐसा क्या है, ये मुल्ले मौलवी जो इस तरीके के लोग हैं, यही लोग उकसा करके आम आदमी को आग में झोंकने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी उनके हाथ में, एक हाथ में लैपटॉप देना चाहती है, एक हाथ में आप कुरान लीजिए, आप करिए आई लव जो भी करना है। हम भी कहते हैं आई लव जय श्री राम, आई लव महादेव, आई लव योगी आदित्यनाथ, लेकिन और आई लव बुलडोजर भी। हाँ आई लव बुलडोजर भी, बिल्कुल। लेकिन आई लव आप लोग हर जगह आई लव बुलडोजर क्यों कर देते हैं कि मतलब डिस्ट्रक्शन की बजाय कंस्ट्रक्शन करिए ना। क्यों नहीं, कंस्ट्रक्शन भी होता है, उससे कंस्ट्रक्शन भी होता है, ध्वस्त भी किया जाता है। अवैध निर्माण करेगा, गरीबों की जमीन पर कोई कब्जा करेगा तो उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा, उस पर चलेगा, निश्चित चलेगा। और ऐसे लोग जो दंगाई हैं, बलबाई हैं और अपराधी हैं, उन पर निश्चित ही बुलडोजर चलेगा, उन पर कार्रवाई होगी। कानून का राज उत्तर प्रदेश के अंदर है और आगे भी रहेगा। और बौखलाहट इन दलों की यही है कि 2047 तक इनका कोई भविष्य नहीं है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और जनता विश्वास भी कर रही है योगी जी। जनता विश्वास कर रही है। आप तो समाजवादी पार्टी से हैं यादव जी, आप बताएं कि आखिर मवाना कस्बे में जिस तरह से अब कोशिश हुई है कि 4-5 घरों पर आई लव मोहम्मद लिखा मिला है, यानी बरेली, संभल और अब मेरठ तक ये बात पहुंच रही है। कानपुर से शुरू हुई थी जो बात, हालांकि देश भर में इसकी चर्चा है, ओवैसी भी इसके बारे में बोल ही रहे हैं। लेकिन आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह के होर्डिंग और पोस्टर लगाकर उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाना चाहते हैं, बलवा करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं, भाई ठीक है वो आई लव मोहम्मद करें, कोई आई लव महादेव करे, वो अपनी अपनी आस्था का मामला है। लेकिन जो कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर तो सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। हर जब पुलिस कार्रवाई करती है, बुलडोजर एक्शन होता है या इस तरह का एक्शन होता है, तो दर्द क्यों होता है? लोग क्यों जो है उस अपना दर्द लेके बाहर आ जाते हैं कि बुलडोजर न चलाइए, जो जेल से बाहर छोड़ दीजिए। जैसे तौसीफ रजा, जो तौकीर रजा के छोटे भाई हैं, वो कह रहे हैं कि जो लोग पकड़े गए हैं उनको छोड़ दीजिए। तो भाई कार्रवाई हो रही है तो दुख क्यों होता है? देखिए, दुख की बात नहीं हो रही है। देखिए, अपने यहाँ तो न्यायालय भी तो है। आप FIR कर दिए, जेल भेज दिए, फिर न्यायालय का भी कुछ काम रह जाता है। अगर न्यायालय न हो तब तो आप कार्रवाई करिए, बुलडोजर कार्रवाई करिए, JCB कार्रवाई करिए, कोई मना थोड़ी कर रखा है। ये देश संविधान से चल रहा है ना। अब आप एक तरफ तो आप कह रहे हैं पुलिस भी तो संविधान की ही शपथ लेती है, उसी के अंतर्गत काम करती है। पुलिस मान लीजिए कुछ लोगों को CCTV में देखी होगी कि पोस्टर चिपका रहे हैं ये, तो उनको पकड़ ली पुलिस, FIR दर्ज कर ली। तो ऐसे लोगों को जब पकड़ लिया गया, FIR दर्ज हो गया, तो क्या दिक्कत है? क्यों लोगों के पेट में दर्द? हमारा कहने का मतलब है, आई लव महादेव बोलने में कौन सी सजा है, कौन सा कोड बना हुआ है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी धर्म के ठेकेदार कर रहे हैं। पूरी बात हो जाने दीजिए पहले। आई लव मोहम्मद का पोस्टर चिपका हुआ किसी के घर पे मिला है। पोस्टर चिपकने से दंगा नहीं हो जाता, आई लव महादेव बोलने से दंगा नहीं हो जाता है। ये जो धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं, दंगा करवा रहे हैं बैठ करके, ये सबसे बड़ी कमी है। कौन लोग हैं? राजनीतिक लोग हैं, जो धर्म के ठेकेदार, उनके मौलाना हैं, हमारे यहाँ बाबा बैठे हुए हैं। वो आई लव जो है वो बोल दिए, आई मोहम्मद आई लव यू, तो क्या हो गया यार? इसमें कौन सी तो किसी को दिक्कत नहीं है। हाँ, तो वैसे हम बोल रहा हूँ ना कि लव महादेव, आई लव महादेव, तो किसी मुसलमान को क्यों दिक्कत होगी? आई लव इंडिया क्यों नहीं बोल रहे? हम देवता का नाम ले रहे हैं, आई लव इंडिया भी बोल रहा हूँ। इसमें किसी को क्या दिक्कत है? इसमें कौन सा कानून बना हुआ है कि किसी को जेल में डाल दोगे, बुलडोजर चला दोगे? है कोई कानून? छाबड़ा जी, आप आई लव इंडिया लेकर के घूम रहे हैं, आप बताइए ये जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर इस तरह से जो लोग घरों पे चिपका रहे हैं, कौन लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि धर्म को धर्म ही रहने दो, इसे कोई नाम मत दो, चाहे वो आई लव मोहम्मद हो, चाहे आई लव महादेव हो। मुझे लगता है कि हमारे धर्म गुरुओं को उनके अपने स्थान पर ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम हिंदू मुस्लिम कराएंगे तो हम ही नहीं बचेंगे। तो हम कहते हैं कि आई लव इंडिया कहा जाए, ना कि आई लव मोहम्मद या आई लव महादेव कहा जाए। ठीक बात है। एक मिनट, हाँ क्या कह रहे हैं? बटेंगे तो कटेंगे और देश बर्बाद होगा, फिर हम आई लव यू, आई लव इंडिया कहने के लायक भी नहीं बचेंगे। अच्छा, आपको क्या, आप तो युवा हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब जो लोग मेरठ के मवाना में ये जो आग पहुंच रही है, अब धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है, इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? वो क्या चाहते हैं? उनका मकसद क्या है? देखिए, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों हो सकता है इसमें, क्योंकि अभी तक मैं देख रहा हूँ लगातार सत्ता पक्ष क्यों चाहेगा भाई? वो तो चाहेगा कि हमारे ऊपर दाग न लगे,
शांति रहे, है ना? सत्ता पक्ष इसलिए चाहेगा क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि उसका ग्राफ लगातार गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इतिहास देखेंगे तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक चीजें आड़े आती हैं। तो कहीं ना कहीं अभी तक तो कहीं कुछ। अच्छा ये बताइए, जब भाजपा नहीं बनी थी या जब आरएसएस भी नहीं था, 1906 में जो दंगे हुए थे वो किसने करवाए थे? देखिए 1906 की स्थिति का अभी हम मूल्यांकन करने की स्थिति में नहीं है। अब मूल्यांकन ना उस समय आपके नाम में ये- था उस समय। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इतिहास की किताब नहीं पढ़ेंगे आप। इतिहास की किताब पढ़ेंगे लेकिन मूल्यांकन की नहीं, अकबर के टाइम पे हम आप नहीं थे, लेकिन क्या अकबर का इतिहास नहीं जानते हैं? नहीं, मैं अकबर का इतिहास हाँ, नहीं मूल्यांकन। जैसे हम तो उसके टाइम पे भी नहीं थे, क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी नहीं थे, आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य के भी टाइम पे हम नहीं थे, तो क्या हम उनके बारे में नहीं जानते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं आप। हाँ, कम से कम आप हर चीज क्या आप पोटेशियम साइनाइड खा करके ही उसका टेस्ट बताएंगे कि उसको खाने से मर जाता है आदमी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अगर दंगे का जो साजिश रच रहा है। पढ़े लिखे लोगों से मुझे ऐसी आशा नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ दंगों की जो साजिश रची जा रही है उसके लिए सरकार है, शासन है, प्रशासन है, पुलिस है, उस पर कार्रवाई करे। उसको जीरो टॉलरेंस की बात करता है, जीरो टॉलरेंस पे काम करे। हाँ, तो कार्रवाई तो कर ही दिए हैं। मवाना में जो है पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया, लोगों को जेल भी भेज रही है, लेकिन दिक्कत ये आती है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, हम वो पूछना चाह रहे हैं। देखिए इसमें जो धार्मिक उन्माद पे जो राजनीति है वो गलत है और ये देश की और उत्तर प्रदेश की सुख और समृद्धि को छीनेगा। इसमें आम लोग प्रभावित होंगे। तो मुझे लगता है जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको उन पे कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। देखिए ये जैसे पढ़े लिखे युवा हैं, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्योंकि यहाँ एक पेड़ का वो है, इधर आइए। क्या नाम है आपका? आदर्श नाम है। आदर्श बताएं, जैसे आई लव मोहम्मद का पोस्टर मवाना में भी चिपका हुआ मिला है, मेरठ के मवाना में पुलिस ने वहां कार्रवाई की है। वहां के जो स्थानीय लोग हैं जिनके घर पे वो चिपका हुआ मिला था, वो तो बेचारे बोले कि हम जो है सो रहे थे, रात में कोई चिपका के चला गया। तो आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह के पोस्टर चिपका रहे हैं लोगों की के गेट पर, लोगों की दीवारों पर, और कल को अगर वो पोस्टर गिर गया तो फिर बलवा हो जाएगा, दंगा हो जाएगा। तो आखिर कौन लोग हैं जो उत्तर प्रदेश की को जो है दंगे की आग में झोंकना चाहते? ये तो पुलिस का फेलियर है ना। अगर प्रदेश में कुछ हो रहा है या कुछ जिलों में हो रहा है और अगर उत्तर प्रदेश पुलिस उन चीजों को नहीं कंट्रोल कर पा रही है तो पुलिस का फेलियर है, एलआईयू का फेलियर है। आप अगर सब कुछ जान रहे हैं कि स्थिति क्या है और उसके बाद भी अगर आप चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो फेलियर है, सरकार का फेलियर है। आप इस पे आम जनता उस पे क्या कर सकती है? आपको जब चीजें पता है कि कहाँ क्या समीकरण बनना है, किस तरह से कहाँ माहौल टेंस है, तो आपको वहाँ पे पुख्ता इंतजाम करना है। वहाँ पुलिस कार्रवाई कर रही है तभी तो तुरंत पकड़ में आ जा रहा है। इधर पोस्टर लग रहा है, उधर वो हट भी जा रहा है और कार्रवाई भी हो रही है। कार्रवाई से किसी को दिक्कत हो रही? कोई एक नाम बताइए आगे जो कह रहे हो इस कार्रवाई से हमें बहुत दिक्कत। लोगों को दिक्कत हो रही है जब बुलडोजर चल जा रहा है तो। नहीं, जो अगर उसमें सिद्ध हो रहा है बुलडोजर चले, किसी को दिक्कत नहीं होगी। बस निर्दोषों बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखिए भैया, आपके पास हम फिर आएंगे, फिर बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि आखिर ये जो लोग हैं ये शांति नहीं चाहते हैं, उनका क्या इलाज है? देखिए, कानून व्यवस्था जो भी अपने हाथ में लेगा, सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और उनसे निपटेगी। ये पहले की सरकार गुंडा राज, जंगल राज और भ्रष्टाचार वाली सरकार नहीं है। ये परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, यहाँ राष्ट्र प्रथम है, देश प्रथम है, भारत प्रथम है और धर्म बाद में है। जो धर्म की बात करेगा और देश को बाद में रखेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। इसलिए कि देश पहले होता है, धर्म बाद में होता है। आपको यादव जी क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि मतलब जो है जो देश की बात पहले नहीं करेगा, धर्म को पहले लाएगा या धार्मिक उन्माद की बात करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अफवाहों पर तो हमेशा विराम लगनी चाहिए। जैसे भी हो, अफवाहें दोनों तरफ से रोक लेनी चाहिए। जो बुद्धिजीवी है, जो धर्म के ठेकेदार हैं, इनको कंट्रोल करना चाहिए। ये सही है। ये देश हमारा जो है भाई सभी संप्रदायों को लेकर चलने वाला देश है। अगर अफवाहें फैलेंगी तो दंगा फसाद होगा। अगर दंगा फसाद होगा तो अमन चैन बिगड़ेगा। अमन चैन बिगड़ेगा तो हमारा डेवलपमेंट रुकेगा। आखिर ये विनीत जी, अमन और चैन को, हाँ, ये जो दो प्रमुख स्टेटस होता है किसी सोसाइटी में कि अमन चैन से लोग रहें, शांति पूर्वक रहें, इस शांति व्यवस्था को भंग करने वाले कौन लोग हैं, उनके खिलाफ आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं? और कार्रवाई कर रहे हैं तो कानून सम्मत भी होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए, मैं कहता हूं कि ये लोग जब जुम्मे को जाते हैं मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने, तो ऐसी कौन सी सीख अंदर मिलती है जो बाहर आते ही पत्थर फेंकने लगते हैं? हम लोग भी मंदिर जाते हैं, शांति की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं
और सबकी शांति के लिए, सबकी समृद्धि के लिए बात करते हैं मंदिर में जाकर के, और ये मस्जिद से निकलते ही क्यों पत्थर फेंकने लगते हैं? ये मूल कारण ये यही तो पुलिस को जांच करना चाहिए ना इस पे। पुलिस जांच कर रही है, पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, पुलिस ठोक भी रही है ऐसे लोगों को और उनको कुचल भी रही है। नहीं तो ऐसे अगर मान लीजिए ऐसे उपद्रवी, मैं कह रहा हूँ, आपने इतिहास की अभी बात कर रहे थे, हर जगह का कैमरा एक्सेस ले लीजिए, क्योंकि लगभग हर मस्जिद में कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी है, उसका एक्सेस ले लीजिए। आप बताइए, मंदिर के अंदर आप जाइए, आप धार्मिक शिक्षा आपको क्या मिलती है? सबको साथ लेकर के चलने जी आपकी सरकार है। मस्जिद के अंदर, मदरसों के अंदर अभी 40 बच्चियां मदरसे के अंदर से पकड़ी गई। छोड़िए, ये बताइए आप कौन सी शिक्षा दे रहे हो आप बाथरूम के अंदर बंद करके? आप जो है, आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, 9 साल लगभग होने को है, मदरसों में या मस्जिदों में सीसीटीवी लगे हुए हैं। आप उस सीसीटीवी का एक्सेस ले लीजिए, पुलिस विभाग उसका एक्सेस ले ले और देखे कि क्या सिखाया जाता है। ऐसे अवैध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अवैध मदरसे, ऐसे अवैध मजारे, इस तरीके के लोगों पर कार्रवाई लगातार सरकार कर रही है। और बरेली के अंदर आपने देखा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, कड़ी चेतावनी दी थी उन मौलाना को, इसके बावजूद उन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की। उन्होंने सोच लिया कि सरकार किसी दूसरे की है, उनको शायद ये पता नहीं था कि आपको क्या योगी जी की सरकार है। आपको क्या लगता है कि मतलब इस तरह से जो लोग हैं, जो घरों पे पोस्टर, मवाना तक अब ये बात पहुंच गई है, मेरठ तक यानी पहुंच गई है, मवाना बड़ा फेमस कस्बा है वहाँ का, जो लोग दंगा फैलाना चाहते हैं, पुलिस जो कार्रवाई कर रही है ठीक है? पुलिस जो कार्रवाई कर रही है बहुत ही सराहनीय कार्य है। पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार चाह रही है कि अमन चैन की सरकार और जनता हमेशा सुरक्षित रहे, लेकिन जो बड़े नेता है हर समाज के अफवाह फैला करके समाज को गुमराह करने का और दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं। इधर भी और कुछ लोग हैं क्या भाई? अजीत जी कैसे हैं? पुलिस कार्रवाई जो जैसे मवाना में भी कस्बे में कुछ घरों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर और बैनर चिपके हुए मिले, तो उस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और लोगों से आग्रह किया कि आप लोग जो है इस तरह का मत लगाएं, और सीसीटीवी या तमाम एक्सेस के आधार पर, एलआईयू के आधार पर कुछ लोगों को पुलिस ने चिन्हित भी किया, एफआईआर भी की है। आपको क्या लगता है कि ये कानपुर, बरेली, संभल या अन्य जगहों पर जिस तरह से कोशिश ये हो रही है, ये कौन लोग हैं और पुलिस कार्रवाई कर रही है तो लोगों के पेट में दर्द क्यों है? किसके पेट में दर्द हो रहा है ये तो मुझे पता ही नहीं, लेकिन हम ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या इलेक्शन के जब आता है हिंदुस्तान में तो क्या तभी हिंदू मुस्लिम यही सब होने लगता है? तो मतलब इलेक्शन तो अपने देश का ये क्या कहेंगे कि हर 8-10 महीने पे इलेक्शन है, तो ऐसा नहीं हो कि एक ही बार में चुनाव हो जाए। आप लोग फिर कांग्रेस वाले फिर ये कहते हैं कि कांग्रेस, भाजपा और सब ये सब छोड़िए, पहले तो इंसान हुए ना हम लोग हैं। अब आप कोई कहते हैं कि अनभक्त, कोई कहते हैं 500 रुपया लीटर हो जाए तेल पेट्रोल डीजल, तो भैया हम तो खरीद रहे, हम 100 रुपया लीटर नहीं खरीद पाएंगे, 500 लीटर वाली तो बहुत दूर की बात है ना? तो आप पेट्रोल डीजल पे आ गए, आप इस पर आइए कि आखिर ये मुद्दा नहीं है क्या भाई? इस समय हम आपसे यही हर बार कहते हैं, आप रोज एक ही बात रील मत फंसाइए। खाली आप ये बताइए हमको कि जो लोग दंगा उत्तर प्रदेश में या कहीं भी देश में फैलाना चाहते हैं, अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो उसमें क्या दिक्कत है? और रही बात इलेक्शन की, तो हर 6 महीने पे इलेक्शन है यहाँ, तो या तो ये कह दीजिए कि इलेक्शन जो है एक ही बार हो जाए। तो आखिर दंगे में कौन झोंकना चाहता है? इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आपके चैनलों पे बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब आप ऐसी बात ही बोल रहे हैं, अब हम क्या बोले? अब देखिए मेन मुद्दे हम यही कहेंगे, आपकी चिंतित नहीं, जिसकी लाठी उसकी बात। इधर देखिए ना। हाँ। आप जो हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं, आए मोहम्मद आए लव, हम जो शिक्षा की बात करिए, विकास की बात करिए आप। अरे भाई, शिक्षा और विकास तो शांतिपूर्ण। एक मिनट की बात मैं कह रहा हूँ। अरे एक मिनट सुनो भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तला खान नाम है। मोहम्मद तला खान, ये बताइए, जब शांति व्यवस्था कायम रहेगी तब आपका विद्यालय भी चलेगा, बिजनेस भी चलेगा, व्यापार भी होगा। जब शांति ही नहीं रहेगी और उसी शांति को, उसी सौहार्द को, उसी आपसी भाईचारे को तो बलि चढ़ाना चाह रहे हैं लोग, दंगा कराना चाह रहे हैं, तो ये जो लोग हैं, जो खतरनाक लोग हैं, उन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो क्या दिक्कत है? पुलिस का काम है अपना कार्रवाई करना और बाल का खाल निकालना उनका ही काम है। जो कह रहा है उसको पकड़ा जाए, शासन नहीं करा पा रहे तो बताए। उत्तर प्रदेश की पुलिस का काम है, जो भी है पुलिस को पकड़ा जाए, जो भी अपराधी है, जो भी ऐसा करना चाहते हैं पकड़ा जाए बस। देखिए, कुल मिलाकर के बात यही है कि तमाम जो लोग हैं, समय हो गया, आप काफी लेट आए हैं, माहौल आपके, आप बताइए। अच्छा,
मवाना में जो है तमाम जगह पोस्टर लगे मिले हैं, 4-5 जगहों पर पुलिस ने कार्रवाई की। आखिर कौन लोग उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं? ये सैकड़ों, इसमें मैं वीडियो दिखाऊंगा आपके सोशल मीडिया के माध्यम से। देखिए, कहने के लिए लोग अपने मन से जो कुछ भी कहें। अभी शांति की अपील की गई है और बड़े मौलाना साहब ने बोला है कि कहीं पर आज जुमे की नमाज थी बरेली में और वहां पर शांति की अपील की गई है। और मौलाना साहब ने खुद बोला है कि ये कुछ जो उपद्रवी टाइप के, अराजक टाइप के जो लोग थे, उकसाने का काम किए थे। बाकी लोग आजकल जागरूक हैं, उनको पता है कि देश में शांति सुकून कैसे स्थापित होगा। उन पर उन्होंने अमल किया और कहीं पर कुछ नहीं हुआ। ये आई लव मोहम्मद, वो खुद बोले कि आई लव मोहम्मद कहने की जरूरत ही नहीं है, दिखाने की जरूरत ही नहीं है। वो इबादत की सब्जेक्ट है, इबादत का विषय हो, उसको आप वो मस्जिद में कर सकते हैं। मस्जिद में इबादत के ऊपर वाले से जुड़ना है तो उसको प्रदर्शन में नहीं लाना है। लेकिन कुछ लोगों को उकसाकर, जो नौजुवक हैं, जो अभी थोड़ा सा ज्यादा ऊर्जा में है, उनको उकसाकर इकट्ठा करके उनको आगे फ्रंट पे कर दिया गया। इस देश में अमन चैन स्थापित करना तो सुरक्षा जरूरी है, पहले राष्ट्र ही जरूरी है। आप बताइए, आप बहुत देर से खड़े हैं। जैसे इन्होंने कहा कि तमाम मौलानाओं ने ये कहा, अब आपका फोन आ गया, अब आप बतियाते रहिएगा, है ना। आपको क्या लगता है कि मतलब अमन चैन होना चाहिए, और जो तमाम मौलाना और तमाम लोगों ने आज कहा भी, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, अमन चैन नहीं रह पाएगा भैया। क्यों? अब आजकल हिंदू मुस्लिम के बीच की जो खाई पैदा हो चुकी है, इसमें अभी मौलाना लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग जो है स्वेच्छा से काम करे कोई भी। ये मुस्लिम समाज को सोचना है कि जब योगी की सरकार है, जानते हो कि दंगा करने का प्रयास करोगे तो सीधे मार दिए जाओगे। अभी तो खाली प्लास्टिक की गोली जो चल रही है। प्लास्टिक की? ये कौन सी गोली होती है? मतलब प्लास्टिक का डंडा, प्लास्टिक का डंडा। अभी जब वो बुलेट चलेगी जब पीतल वाली, तो कितने लोग मरेंगे। इसलिए धमका रहे हैं आप। इसलिए शांति व्यवस्था काम है, शांति बना के रखे, शांति। दंगा करने का प्लान ना बनाए, हिंदू मुस्लिम को उकसाए नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है? नहीं, सही कुछ हैं अराजक तत्व जो कि माहौल खराब करना चाहते हैं। सारे मुस्लिम नहीं हैं, कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी हैं जो इस देश का, प्रदेश का माहौल अपने बयानों के द्वारा हमेशा खराब करते आए हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारी जो राजनीतिक रोटियां हैं जिनकी चल रही थी अभी तक, आप इनको मौलाना तौकीर अहमद को देख लीजिए कि बसपा सरकार में बंद हुए और 3 दिन बाद नसीमुद्दीन हेलीकॉप्टर से लेकर के उनको आए। इस टाइप के जो नेता जो अपनी अन्य सरकारों में जो अपनी वो चमका रहे थे, वो सोच रहे हैं कि अब इस सरकार में हम वही चलेगा, लेकिन इस सरकार में ऐसा नहीं चलने वाला। देश में अमन और शांति से चलेगा, देश में भाईचारे चलेगा। अगर भाईचारा कहीं तोड़ने का काम करोगे तो योगी जी की सरकार है, वो बख्शे नहीं जाओगे और तुमको जहन्नुम कटाना पड़ेगा। अगर भाई बनने का प्रयास नहीं करोगे और भ्रातृत्व की भावना का प्रस्फुटन नहीं करोगे या भ्रातृत्व की भावना नहीं रखोगे तो चारा बना दिए जाओगे, यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो तुम अभी तक करते आए हो अब वो नहीं चलेगा, अब उसका तुमको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। जैसे मवाना में जिस तरह से हुआ, दंगे की आग में झोंकने का एक छोटा सा प्रयास हुआ, लेकिन पुलिस की तत्परता से वहां मामले को संभाल लिया गया। पुलिस ने कार्रवाई भी बढ़िया से कर दी। तो कुल मिलाकर जो दंगाई हैं, जो दंगाई मानसिकता के लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था को प्रभावित करना चाहते हैं, उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है। लेकिन फिर भी ऐसे शरारती तत्व यदा कदा प्रयास भी कर रहे हैं, ऐसा जनता का मानना है। लेकिन कार्रवाई से उनके मंसूबे पस्त हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था पुलिस ने, प्रशासन ने कायम कर रखी है और जनता का भी ये मानना है कि पहले देश से प्यार करिए, संविधान से प्यार करिए। आज की बहस में, सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।